Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar and today we'll do a very important relation between running torque and the maximum running torque. Good morning friends, आज हम लोग जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो या आपका जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इस डेरिवेशन का जो भी फॉर्मूला है वो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल वे से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है एक सिंपल रनिंग टॉर्क किसी भी स्लिप एस पे और मैक्सिमम रनिंग टॉर्क के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हर एक स्टेप्स को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। आप अगर सिर्फ रिलेशन को याद रखिएगा तो हो सकता है कि बहुत बार आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए। और वीडियो के अंत में मैं इसमें से बहुत तरह का किस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है, किस तरह से आप इस रिलेशन को अलग अलग जगह पे कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसको मैनिपुलेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पूरा देखें। और एक चीज़, जैसे आप बहुत जनों ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अपना स्पीड थोड़ा घटाइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाऊँ, बिकॉज ये मेरा नेचुरल है कि मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। और जो भी वीडियोस पुराने वीडियोस है जिसमें किसी भी बच्चे किसी भी को भी किसी तरह का दिक्कत है स्पीड की वजह से, तो आप उसमें से अपना जो प्लेबैक स्पीड है उसको थोड़ा सा स्लो करके भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा और आपसे भी सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो रिलेशन बिटवीन रनिंग टॉर्क एंड द मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। लेट अस सपोज कि किसी भी इंडक्शन मोटर का किसी भी एक पर्टिकुलर स्लिप एस पे जो आपका टॉर्क है, लेट दैट बी टीएस, और इस समय पे स्लिप का वैल्यू क्या है, एस। तो अंडर स्लिप एस जो टॉर्क का इक्वेशन होता है दैट इज इक्वल टू के एस ई टू स्क्वायर आर टू बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन जो हम लोग पहले भी ड्राइव कर चुके हैं और हम लोग जानते हैं। ठीक है, नाउ जब हम इसी टॉर्क को मैक्सिमम रनिंग कंडीशन में लेते हैं, जब टॉर्क आपका मैक्सिमम है उस समय क्या होता है, आपका स्लिप का वैल्यू क्या होता है, एस से बदल के क्या हो जाता है, एस एम। एस एम का मतलब हो गया स्लिप अंडर मैक्सिमम टॉर्क। स्लिप अंडर मैक्सिमम टॉर्क, जब मोटर मैक्सिमम टॉर्क पर रन करेगा उस समय जो स्लिप का वैल्यू होगा वो क्या, उसका वैल्यू क्या है, एस एम है। ठीक है, तो अगर हम एस एम को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो टॉर्क अंडर मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, टी एस एम इजिकल टू के एस एम ई टू स्क्वायर आर टू बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस एम इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ जो एस एम का वैल्यू दैट इज द स्लिप अंडर मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, आर टू बाई एक्स टू। ठीक है, ये हम लोग देखे हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क व्हेन आर टू इक्वल टू एस एक्स टू। ठीक है, व्हेन आर टू इक्वल टू एस एक्स टू देन वी गेट द मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। तो जो स्लिप अंडर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क क्या होगा, आर टू बाई एक्स टू, यहाँ से आर टू का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, एस एम इंटू एक्स टू। ठीक है, अब इस वैल्यू को, ये जो आर टू इक्वल टू एस एम एक्स टू है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पे हम लोग प्लेस करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पर जब हम प्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो R2 की जगह पे हम लोग क्या किया है, यहाँ पर SM इंटू एक्स टू नीचे में जाके हमने पुट कर दिया है। ठीक है, जब यहाँ पुट करेंगे ऊपर में जैसा है वैसे ही रहेगा, हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में R2 का वैल्यू को SM इंटू एक्स टू पुट कर दिया है। तो जब पुट करेंगे तो ये जो इक्वेशन मेरा रिड्यूस होकर आपका आ जाएगा, दिस इक्वेशन विल बिकम टी एस एम इजिकल टू के एस एम ई टू स्क्वायर आर टू बाई टू एस एम इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिड्यूस हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो टॉर्क अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन है दैट इज एट अ स्लिप एस, दैट इज इक्वेशन 1, जो यहाँ पर इक्वेशन 1 है मेरा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वी विल गेट अ रेशियो ऑफ टॉर्क अंडर स्लिप एस बाय टॉर्क अंडर मैक्सिमम रनिंग कंडीशन। ठीक है, दैट इज टी एस बाई टी एस एम। ठीक है, तो जब टी एस बाई टी एस एम हम लोग देखते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए लेट्स सी। तो क्या के एस ई टू स्क्वायर आर टू बाई आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, और अभी टी एस एम का इक्वेशन क्या आया था, के एस एम ई टू स्क्वायर आर टू बाई टू एस एम इंटू एक्स टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट, हम लोग यहाँ से देखिए क्या होगा कि आपका एस एम कट जाएगा, ई टू स्क्वायर आर टू कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और के भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसको आपका सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टी एस बाई टी एस एम इज इक्वल टू टू एस एम एस एक्स टू स्क्वायर बाई आर टू स्क्वायर जो यहाँ पर है प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट विल डू, हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग, एस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग एक्स टू स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जब एक्स टू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें,
यहाँ पर देखिए जब मिलेगा टी एस बाई टी एस एम इजिकल टू, ऊपर में एक्स टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2sm इंटू एस बचेगा, नीचे में आर टू स्क्वायर बाई एक्स टू स्क्वायर होगा और यहाँ से एक्स टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमको मिलेगा एस स्क्वायर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका, हाँ यहाँ पर आपको मिलेगा एस स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आपका टर्म छूटा हुआ, दिस इज एस स्क्वायर। ओके, ना हम लोग जानते क्या है, वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, एस एम इज इक्वल टू आर टू बाई एक्स टू, ये हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं, क्यों, क्योंकि आर टू बाई एक्स टू इज द स्लिप अंडर मैक्सिमम रनिंग टॉर्क। तो एस एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टू एक्स टू, इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, टी एस बाई टी एस एम इज इक्वल टू मिलेगा 2sm इंटू एस बाई एस एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, दैट इज टॉर्क अंडर नॉर्मल रनिंग कंडीशन टू टॉर्क अंडर maximum running condition will be equal to 2 into sm, that is slip under maximum running condition, multiplied by the normal slip divided by slip under maximum running condition square plus slip under normal running condition square। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस रिलेशन में आपका जो टोटल इक्वेशन है वो सिर्फ स्लिप के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ना कोई ईएमएफ है, ना रोटर का रेजिस्टेंस है, ना रिएक्टेंस है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। तो पूरा इक्वेशन सिर्फ स्लिप के टर्म्स में आ गया। तो इससे क्या होता है कि कोई भी जगह पे हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होता है। खासकर मैं बताना चाहूँगा, नॉर्मली जो इक्वेशन में जो आपका E2 का वैल्यू है, ठीक है, दिस E2 इसको डिराइव करना बहुत ही मुश्किल बात है, खासकर स्क्वेरल केज में, क्योंकि स्क्वेरल केज का आपका सर्किट पहले से शॉर्ट सर्किटेड है, तो वहाँ पर आप ईएमएफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप ईएमएफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप टॉर्क निकालिएगा। तो उन सब जगह पे क्या होता है कि जब हमें मैक्सिमम टॉर्क निकालना होता है या किसी पर्टिकुलर स्पीड पे टॉर्क निकालना होता है, जब मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है उस समय में हम इस रिलेशन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं R2 और X2 का वैल्यू दिया हुआ है उसके टर्म्स में भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, बहुत बार क्या होता है कि आपको दिया हुआ किसी भी इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम रनिंग टॉर्क दिया हुआ है कि लेट दैट बी 30 न्यूटन मीटर। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस एंड स्टैंडर्ड रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि उस मशीन का रनिंग टॉर्क क्या होगा जब उसका स्लिप 4% है, लेट अस सपोज। तो वहाँ पर आपका स्लिप का वैल्यू 4% है, वहाँ पर स्लिप का वैल्यू आपको 4% एट 0.04 आपको मिल गया। ठीक है, मैक्सिमम रनिंग कंडीशन में तो अब एसएम का वैल्यू आपको पता है, दैट इज इक्वल टू R2 बाई एक्स टू, दैट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, R2 X2 का दिया हुआ तो आप एसएम निकाल सकते हैं, और आपको मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ दैट इज 30 न्यूटन मीटर। तो आप इजीली एट स्लिप एस दैट इज 4% स्लिप पे आप इजीली टॉर्क इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। आपको कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान हो जाएगा और कहीं पे भी आपको बहुत लंबा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे तरह का क्वेश्चन आता है जब रिलेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फुल लोड टॉर्क ऑफ अ मशीन एंड इट्स मैक्सिमम रनिंग टॉर्क व्हेन द मशीन हैज अ फुल लोड टॉर्क एट 5% स्लिप। लेट अस सपोज कि किसी एक पर्टिकुलर स्लिप पे उसका फुल लोड टॉर्क आपको मिलता है। ठीक है, तो उस फुल लोड टॉर्क के और मैक्सिमम टॉर्क में रिलेशन क्या है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर टीएस की जगह पे टीएफएल बैठा देना, दैट इज फुल लोड टॉर्क, और उस फुल लोड टॉर्क का जो भी स्लिप होगा उसको यहाँ पुट कर देना है, आपको रिलेशन मिल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या करता है इक्वेशन में, जहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन होता है वहाँ पर क्या करता है, रिलेशन को उल्टा कर देता है कि आपको निकालना होगा, यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर जो हम लोग इक्वेशन डिराइव किए हैं वो आपका नॉर्मल टॉर्क बाय मैक्सिमम टॉर्क है, दैट इज टीएस बाई टीएसएम। तो क्वेश्चन में कभी इसको रिवर्स कर देता है कि मैक्सिमम टू नॉर्मल टॉर्क का इक्वेशन पूछता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, टी एस एम बाई टी एस क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट इज एस एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 2sm इंटू एस। ठीक है, तो जहां पर भी जिस तरह का भी आपको रिलेशन पूछा जाए, आपको उस चीज़ को गौर करना कि किसके टर्म्स में किसका रिलेशन पूछा है, और आपको इक्वेशन को उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। तो आप कोई भी साल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन उठा के देखिए, जहाँ पर टॉप से क्वेश्चन पूछा है, आपको इस रिलेशन में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि ये रिलेशन आप कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। इस रिलेशन से आप बहुत सारा इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी भी इक्वेशन, किसी भी मोटर का हाफ लोड टॉर्क आपका दिया हुआ है। ठीक है, हाफ लोड में आपका इस स्लिप पे हाफ लोड टॉर्क कितना है और उसका मैक्सिमम टॉर्क कितना है। ठीक है, और मैक्सिमम टॉर्क मान लेते हैं एक मशीन का हाफ लोड टॉर्क आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं 50 न्यूटन मीटर। ठीक है, और उसका मैक्सिमम टॉर्क मान लेते हैं आपका है 80 न्यूटन मीटर। ठीक है, आप उसका R2 और X2 दिया हुआ है, तो आपको ये बताना होगा कि उसका हाफ लोड टॉर्क आपको किस स्लिप पे मिलेगा। तो उस केस में भी आप इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। मतलब इस रिलेशन से आप किसी भी कंडीशन में किसी भी इक्वेशन का आप टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको मैक्सिमम टॉर्क नहीं निकालना है,
ठीक है। तो भी आप नॉर्मल टॉर्क भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है कि आपको मान लीजिए रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ है, तो उससे आप मैक्सिमम टॉर्क निकाल लीजिए। उसके बाद उस रिलेशन को वहाँ इस इक्वेशन में पुट करके आप नॉर्मल स्लिप का भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ये रिलेशन याद नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आप क्या कर सकते हैं? उस केस में आपको कन्वेंशनली क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी कि जैसे यहाँ पर आपका ये जो टॉर्क का इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या कि यहाँ पर आपका E2 कांस्टेंट है, तो इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं TS इजिकल टू K1S R2 बाई R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। K1 में E2 को हटा दीजिए, फिर दोनों को आप डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा मोस्ट ऑफ द टर्म्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आप X2 का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब X2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा तब उस इक्वेशन को, ठीक है, X2 का वैल्यू मान दिया हो तो K1 का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो जाएगा, K1 और X2। तो उस इक्वेशन, उस वैल्यू को आप वहाँ पर इक्वेशन में पुट करके आप फिर निकाल सकते हैं कि आपका टॉर्क एट पर्टिकुलर स्लिप क्या होगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो न्यूमेरिकल होगा थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, कैलकुलेशन भी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप इस रिलेशन को याद रखिए, रिलेशन कोई भी टफ नहीं है, दोनों के बीच सिर्फ रेशियो करना है, डिवाइड करना है। और एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम टॉर्क SM इजिकल टू R2 बाई X2। सिंपली आप इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका ये बहुत ही सिंपल रिलेशन आपका आ जाएगा। तो बहुत जगह पे आप देखिएगा कि ये रिलेशन आपका बहुत जगह डायरेक्टली आपका यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज अ वैलिड रिलेशन। ये कोई आपका नया रिलेशन या नहीं है, ये वैलिड रिलेशन है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखिए, इसमें आपको ये क्वेश्चंस आपको जरूर दिए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और ये इक्वेशंस भले ही सेमेस्टर एग्जाम्स में डायरेक्टली आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स के लिए ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन यही होगा कि प्लीज़ आप इस इक्वेशन को देखें और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आप जरूर सॉल्व करें, तभी आपको समझ में आएगा और कितना आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स और भी सॉल्व करेंगे आपका रनिंग टॉर्क पे, इस रिलेशंस पे, लेकिन कुछ इस चैप्टर को एंड करने के बाद हम लोग एक फुल्ली एक न्यूमेरिकल का क्लासेस रखेंगे जहां पर हम लोग हर तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज आपका वीडियो को समझ में आया होगा, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।